इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस के पाटलिपुत्रा से कैंडिडेट डॉक्टर मीसा भारती हैं। लालू यादव की बड़ी बेटी हैं और तेजस्वी यादव की बहन है। चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और अभी ही तेजस्वी यादव जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया है। हमारे साथ मीसा भारती हैं बात करने के लिए। किस उद्देश्य के साथ आप चुनावी मैदान में उतर गए हैं? देखिए, उद्देश्य तो एक ही है कि सेवा करना, जनता की सेवा करना। जिस तरह से 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी सिर्फ धोखा देने का काम किया है और उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात हो, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, MSP लागू करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, गरीबों को पक्का मकान देने की बात हो। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया है तो वो हमारे बिहार राज्य को कहा गया था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। और जो यहाँ एक बेरोजगारी और पलायन एक जो बहुत बड़ी समस्या है, उससे निजात दिलाने के लिए फैक्ट्रियाँ लगाने की ये लोग बात करते थे। बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को खुलवाना चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसी की चीनी से वो चाय पीना चाहते थे। विगत 10 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक एक भी काम बिहार के साथ जो किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ है। और वहीं एक मौका, तीसरी बार वो मौका चाह रहे हैं, लेकिन अपना विज़न नहीं बता रहे कि आखिर जो आप ये तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आखिर आप देश की जनता और बिहार की जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं। चुनाव के समय प्रधानमंत्री को बिहार याद आता है, चुनाव के समय आते हैं, बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन मुद्दों पे वो बात नहीं करते हैं। ये देश का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था। लेकिन वो लोग क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किसको जेल भेजना है। प्रधानमंत्री थे 10 वर्षों में, तो विपक्ष के सारे नेताओं को इंक्वायरी बिठा के उनकी जाँच करा दी। जो लोग उनसे डर गए वो उनके दल में शामिल हो गए, और जो हम जैसे लोग जो नहीं डरे, कुछ लोग जेल गए और कुछ लोग उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सच्चे लोग हैं और हम लोग इनको इस बार देश से इनकी विदाई तय कर देंगे। कल उन्होंने बिहार में ही बोला है कि हम जो है तेजस्वी यादव का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और उनको जेल जाना तय है। जब उनकी हेलीकॉप्टर की यात्रा समाप्त होगी तब वो जेल जाएंगे। और सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि हम लालू यादव को ही ठंडा देंगे। अब ये तो उनके संस्कार हैं कि अपने एक पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य व्यक्ति के लिए किस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनके संस्कार ही सही नहीं हैं कि बड़ों को किस शब्द से प्रयोग करना है उनके लिए। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, वो भी महिलाओं के लिए भी इसी तरह का शब्द का प्रयोग करते हैं। चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, हमारी बहन और हमारे पिता पे पहले भी ये टिप्पणी कर चुके हैं, रोहिणी आचार्य पे ये पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन देखिए, ये कुछ भी बोले, लेकिन बिहार की जनता हम लोग के साथ है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। आप एक महिला कैंडिडेट हैं मैम, और जिस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी करें कि अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस की सत्ता आती है तो महिलाओं की मंगलसूत्र छीना जाएगा कांग्रेस के द्वारा। देखिए, 10 वर्ष से है ना वो सिर्फ इस देश में, उससे पहले तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। और प्रधानमंत्री जी को इतनी ही महिलाओं की चिंता होती तो बिहार में 17 सीटों पे भाजपा लड़ रही है। वोट चाहिए आधी आबादी का, और जब अधिकार देने की बात आई, जब उनकी हक देने की बात आई, तो 17 में से एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है भाजपा की। तो इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रधानमंत्री जी को जब नोटबंदी किए थे तब ध्यान नहीं आया था महिलाओं के मंगलसूत्र का। बेचार कितने परिवार की महिलाओं ने अपने जेवर बेच करके अपने परिवार को चलाया। आखिर आप चुनावी मैदान में हैं और आप क्या कहेंगे पाटलिपुत्रा की जनता से, क्योंकि यादव समीकरण की बात आ रही है, यहाँ 2 यादव कैंडिडेट है, तो यादव टूटेगा या फिर मीसा भारती के साथ देगा? देखिए, कोई यहाँ पे टूटने नहीं जा रहा है, और बात ये मुद्दों की बात है। हम जनता के जो मुद्दे हैं, जो 10 साल में जनता हताश और निराश है, तो हम उन मुद्दों के साथ हैं। हम बात कर रहे हैं रोज़गार की, हम बात कर रहे हैं नौकरी की, हम बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार 1 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को और बहनों को नौकरी देगी। हम बात कर रहे हैं कि गरीब परिवार की महिलाओं को रक्षाबंधन पे साल में एक बार 1 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। हम बात कर रहे हैं
कि जो गैस सिलेंडर मोदी जी आज 1200 रुपये का दे रहे हैं, हम उसको 500 रुपये में देंगे। हम बात करें जो वृद्धा पेंशन आज 400 रुपये, हम उसको बढ़ा के 1000 रुपये करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि गरीबों को जो बिजली की जो एक समस्या आ रही है, हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम 10 किलो हम उसको करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वन पेंशन उसकी बात करें, तो हमारे पास मुद्दे हैं। लेकिन यहीं पे देखिए कि दुर्भाग्य देखिए कि इस देश का चुनाव हो रहा है, मुद्दों का चुनाव होना चाहिए था और प्रधानमंत्री के पास कोई विज़न नहीं है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं और आप पाटलिपुत्रा की जनता को क्या कहेंगे? 1 तारीख को वोटिंग भी है। देखिए कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं और चुनावी सभा को पालीगंज में उनकी सभा है, महागठबंधन की सभा है और उसको वो संबोधित करेंगे और वो भी अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कौन कौन से मुद्दे हम लोग लेके आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तो मुझे लग ही नहीं रहा है क्षेत्र में कि मीसा भारती, पाटलिपुत्र में खासतौर से अगर देखा जाए कि मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे एक एक जनता चुनाव लड़ रही है, पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता। मोदी लहर दिख रही है मैम आपको, क्योंकि मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। देखिए मोदी लहर होती तो मोदी जी को इतनी बार बिहार नहीं आना पड़ता, इतनी सभाएं नहीं करनी पड़ती, 2 रातें बिहार में नहीं बितानी पड़ती, उनको 1.5 किलोमीटर रोड शो नहीं करना पड़ता। अगर वो जो वादे किए थे उनमें से 1-2 वादा भी अगर उन्होंने पूरा किया होता तो इतनी मेहनत उनको नहीं करनी पड़ती, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता बिहार में आके। आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री को, उनकी भाषा को देखिए, किस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग आजकल करने लगे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं रहा उनके अंदर, तो कहीं से उनको एक अनुमान लग चुका है कि इस देश की जनता ने उनकी विदाई इस बार तय कर रखी है। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है अंतिम समय? बिल्कुल, बहुत। एक तरफ से आप देखिए कि जो तेजस्वी ने इस देश के इतिहास में जो काम नहीं हुआ, जो उसने वादा किया था और 17 महीने में उसने 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, उसके प्रति काफ़ी उमंग और विश्वास दिखता है युवाओं में। और जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि हम लोग ये काम करेंगे, और क्योंकि एक तरफ हमने काम करके दिखाया है और वहीं आक्रोश दिखता है नरेंद्र मोदी के प्रति, 10 वर्षों का आक्रोश जो जनता के बीच है महंगाई की बात कर। शुक्रिया मैम। तो ये थी मीसा भारती, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है पाटलिपुत्रा से, और इन्होंने मुद्दों की बात कही है और जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी पर जमकर बरसे हैं। बहरहाल 4 जून को पता चलेगा कि ये रन किसका होगा। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, और अगर आप पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की जनता हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप किसे जिताना चाहते हैं, वह नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।